होम टैब में हमारे पास में एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसका नाम है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा, है ना, जिसमें आपको क्या करना है कि ये देखो, सबसे मेन तो है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू, है ना, और एक और है गो टू स्पेशल। तो इन सारे ऑप्शंस को आपको फाइंड आउट करना है। कैसे कि सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे इस डेटा सेट में कुछ कुछ जगह पे मैंने कमेंट दे रखी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली किस पे सिलेक्ट हो जाए, कमेंट्स पे सेट हो जाए। मतलब अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए पे, तो ये देखो पूरे पे सिलेक्ट हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं कुछ ऐसा करूं कि ये मेरी कमेंट्स पे ही सिलेक्टेड हो। ठीक है, ऐसे ही मैं जहां जहां पर ब्लैंक वैल्यूज है वहां पर मेरा पॉइंटर सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, जहां पे भी मैंने अरे बनाई थी अभी अपन ने, ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे कहीं पे हूं तो एक बार में मेरी पूरी अरे सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने कुछ अलग अलग वो बनाए हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मैं कहूँ कि कुछ ऐसे ऑप्शन पे क्लिक करूं कि मेरा ऑटोमेटिकली किस पे सिलेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट पे। फिर उसके बाद में रो डिफरेंस में कि देखो यहाँ पर एक नंबर्स हैं 98 98 98 फिर 95, लेकिन कहीं कहीं पे देखो वैल्यूज में डिफरेंस है ना। ये एक नंबर डेज का ग्राफ है, तो कुछ कुछ जगह पे देखो, अब जैसे 78 की सीरीज चल रही, लेकिन फिर एकदम से चेंजेस हो गए 75, फिर है ना एकदम से ऐसे ही ये देखो 69 है, और फिर कुछ ऐसे नंबर्स में चेंजेस हैं। तो जहां जहां पे भी नंबर में चेंजेस हैं, सिर्फ वो उसके रो को डिफरेंस को ले और वहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, ऐसे ही सेम कॉलम डिफरेंस में, है ना, कॉलम में मैंने कुछ डिफरेंस दिए, देखो 98 की सीरीज है ना, ये देखो 87 है 78 की सीरीज में, 68 की सीरीज में भी कुछ है क्या, नहीं है, 62 में देखो 26 है। ठीक है, तो ऐसी कॉलम्स में भी डिफरेंस अगर मेरा है तो वो डिफरेंस मेरे को पता चल जाए। एक बार में मैं ऐसा कुछ ऐसा सिलेक्ट करूं और जहां पे डिफरेंस है सिर्फ उतनी वैल्यूज ही सिलेक्ट हो, उतने सेल ही सिलेक्ट हो, ऐसा मेरे को करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट, मैं तुमको ये आगे वाली क्लास में बताऊंगा, है ना। अब एक और जो मैंने आज तुमको ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग बताई थी, है ना, उसमें ही मैंने क्या करा है कि देखो, मैंने इनकी सपोज ग्रुपिंग करी। कैसे किया, इनको सिलेक्ट किया, है ना, डेटा में गया और मैंने कहा, है ना, एक काम करते हैं, ये स्टेटस वाले जो सेल है कॉलम में, इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट, है ना। तो देखो एक्टिव और इनएक्टिव लोग एक साथ में हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इसको किया सब टोटलिंग, और मेरे को किसके बेसिस पे करना है, स्टेटस के बेसिस पे। ठीक है, और क्या करना है मेरे को, सम करना है किसका, उनकी सैलरीज का। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को क्या करना है, स्टेटस के बेसिस पे सैलरीज का सम चाहिए। स्टेटस है इसमें ये रहा, है ना, ये मैंने हो गया। अब देखो, मैंने इनका ग्रुपिंग बनाया, तो मेरी इस तरीके की ग्रुपिंग बन गई। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज एक्टिव और इनएक्टिव लोग आ गए। अब मैं इसको जब सिलेक्ट करके, ठीक है, कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे ये पूरा डेटा है। मुझे क्या चाहिए था, एक्टिव और अनएक्टिव लोगों का डेटा, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और लास्ट में ये वाली सीट में मैंने कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है। आपको उस कंडीशन फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है। ये देखो, ये यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ठीक है, और इसी में ही डेटा वैलिडेशन भी लगा हुआ है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे, अभी तो ये मेरा छोटा डेटा है, आपके बड़े डेटा में मल्टीपल जगह पे कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगी होगी और मल्टीपल जगहों पर डेटा वैलिडेशन भी लगा होगा। तो आप कैसे पता कर पाओगे कि कहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, कहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो कौन सा ऐसा फीचर है जिससे मैं इसको कर सकता हूँ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।